ओके क्लास, मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ठीक है, लीनियर मेथड का। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज सेपरेबल मेथड, सेकंड इज लीनियर, थर्ड इज एग्जैक्ट। ठीक है, और भी मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि लिखा नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा कि भाई कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है हमें। ठीक है, लेकिन मैं पेपर में आपको लिख कर दूंगी कि कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो। सही है, तो देखो, लेकिन अब मैंने जो सेपरेबल मेथड करवाया था उसमें क्या था कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते थे, वेरिएबल सेपरेट हुए और आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि देखो ये जो है आपके पास ये सेपरेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि y और x की दो टर्म्स जो है वो आपस में वो प्लस हैं dy अपॉन dx के साथ, इनको हम लोग अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तो लीनियर मेथड फिर हम चेक करेंगे। लीनियर मेथड की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी? dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला था या यही जनरल फॉर्म थी लीनियर मेथड की। इससे इसको कंपेयर करो क्वेश्चन को कि यही बन रहा है। देखो ये चीज़ यही है, डी वाई अपॉन डी एक्स, पी ऑफ एक्स यानी कि एक्स का फंक्शन वाई के साथ, तो वाई है और ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्यू ऑफ एक्स पूरा एक्स का फंक्शन, पूरी इस जनरल फॉर्म से कंपेयर हो रही है ये इक्वेशन, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, अच्छा, ये पहला हमारा स्टेप हो गया कि हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, कंपेयर करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या था? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स साथ में डी एक्स। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? 3 अपॉन एक्स, तो 3 अपॉन एक्स और साथ में dx। अब इस पूरे को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ रफ वर्क में कर लूँ, यानी कि 3 ऑफ एक्स dx। ठीक है, 3 इज कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या रह गया? 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ln x, तो ये हो गया 3 ln x। ठीक है, अब 3 ln x जो है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँ, b ln a बराबर होता है ln a की पावर b के, तो यानी कि ये लिखा हुआ है 3 ln x जो कि बराबर हो जाएगा ln x की पावर 3। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पूरा जो है आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आया है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ e की पावर ln x क्यूब, तो e से ln रिमूव हो गया, सिर्फ क्या रह गया आपके पास? x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? x क्यूब। ठीक है, सेकंड स्टेप में यही था। ठीक है, ये हो गया x क्यूब। अब ये था सेकंड स्टेप में कि इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे? जो ये फॉर्म आपके पास बनी हुई होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो होगा आपका, ये फॉर्म जो इससे कंपेयर किया है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी इक्वेशन जो बनी थी आपके पास कंपेयर की हुई थी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इससे मैंने एक्स क्यूब को, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इससे मैंने एक्स क्यूब को इस पूरी इक्वेशन से जो क्वेश्चन था आपका, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6x² इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, पूरी इक्वेशन से एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? 6, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा x5 और ये एज इट इज प्लस 3 अपॉन एक्स और साथ में ये y। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात लिखी हुई थी, थर्ड स्टेप हमारे पास ये था कि थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन कैन बी रिटन, यानी कि ये पूरा लेफ्ट साइड जो है इसका हम लोग कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इस क्वेश्चन में क्या है? वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। एक्स इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है? वाई, तो ये हो गया वाई, ये एज इट इज 6x5। ठीक है, अब जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स क्यूब वाई 6x की पावर 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या था? लास्ट स्टेप, अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो जब वहाँ जाएगा दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। अब ये डी डेरिवेटिव, इसको रिमूव करने के लिए वी अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, एक्स क्यूब वाई, 6 इज कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ x5 dx। ठीक है, अभी भी इंटीग्रेशन पूरी सॉल्व नहीं हुई, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 6 अपॉन 6, पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, हमने साथ में लगा दिया c, ये 6 से 6 कैंसिल, ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मज़ीद और क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब साथ में ये हम आई के लिखा हुआ है, ये वहाँ चला जाएगा तो मज़ीद कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर देखो लिख के बता रही हूँ कि क्या कह रही हूँ मैं। एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स इज इक्वल, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू x6 प्लस सी। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब सबके साथ, उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 3, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, अब ये जो है आपके पास x की पावर क्यूब प्लस क्यूब पर जाके c x की पावर -3, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है मज़ीद, अदरवाइज़ यहाँ पे भी हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर है, ये पूरा स्टेप क्लियर है, आपको मेथड क्लियर है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कंपेयर करना है लीनियर मेथड की इक्वेशन से। जब ये पूरा लीनियर मेथड से एज इट इज़ कंपेयर होगा, देन हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। पी ऑफ एक्स जो हमने कंपेयर किया था क्या था, 3/x डी एक्स। इस पूरे के इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने ये की है, ये एलन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, क्यों, ताकि एलन से ई कैंसिल हो जाए और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाए। ठीक है, ये आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो एक्स क्यूब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपका कंपेयर करने के बाद जो इक्वेशन है हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये मैंने एज इट इज़ कंपेयर की हुई इक्वेशन आपको दी है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर दफ़ा बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं साथ में आ जाए एक्स, यहाँ पे मैं साथ में लिख दूँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास ये इक्वेशन कंपेयर हो जाए, यानी कि खुद आप बना रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इस फिर जो कंपेयर की हुई इक्वेशन होगी ना, उससे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन के साथ, तो ये बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ है, यहाँ जो कहानी है कि मैंने क्यों अपनी मर्जी से इसको कह दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3/x/y, यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, देखो मैंने अलग पेज में ये पूरी इक्वेशन लिखी है आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया आपको कि आप लोग लिख दें डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स क्यूब और साथ में वाई डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस तरह से बोल दी और हमने लिख भी दी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन क्यों है वो, क्यों फॉर्मूले में हम ऐसे कह रहे हैं, क्या मतलब है, अपनी तरफ से क्यों कर रहे हैं। देखो आप इसको यहाँ पे एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3/x, ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स क्यूब वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, 3, एक एक्स कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, ये बन गई फॉर्म। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म बनी है, यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रही हूँ, डी अपॉन डी एक्स जब अप्लाई होता है, डेरिवेटिव हम लेते हैं दो फंक्शंस के ऊपर, दो वेरिएबल, और वो दो वेरिएबल भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो फिर क्या लगता है, u इंटू वी फार्मूला अप्लाई होता है, तो u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करो इस पर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फार्मूले का y एज इट इज़, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x², यही हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख दूं मैं, अगर 3x² y, तो ये देखो सेम है, सेम चीज़ है ना। ये हमारे पास बेसिकली ओपन फॉर्मूला, ओपन चीज़ है u इंटू वी की, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया u इंटू वी, यानी कि ये पूरा इसके बराबर है डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब वाई।
यानी कि इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मैंने ये ओपन चीज़ को क्लोज फॉर्म में लिख दिया u इंटू वी को फॉर्म में। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसीलिए फिर मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमेशा हर क्वेश्चन में होगा। इसीलिए मैंने ये स्टेप ही बना दिया, ठीक है। इसीलिए स्टेप ही बना दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो डिपेंडेंट वेरिएबल से। हमेशा ऐसा ही होगा कि आप क्वेश्चन ये u इंटू वी की क्लोज फॉर्म कर दोगे, ओपन फॉर्म बन रही होगी, आपने क्लोज फॉर्म में लिख दिया उसको और फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? सॉल्व किए समझ में आ रहा है?